हाइब्रिड सीड्स के लिए पॉली हाउसेस बनाने का काम शुरू, लोगों को मिला रोजगार। हिफाजती अमले ने गुर्जर बकरवाल बिरादरी को मुहैया कराए मास्क और ग्लव्स। और घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए बिछाई जा रही है पाइपलाइन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं पुलवामा जिले में पॉली हाउसेस बनाने के लिए शुरू हुई सरगर्मियों की। मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के बीच अब तरक्याती कामों को शुरू करने की छूट दी गई है। हुकूमत की जानिब से मिली इस छूट के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी के तहत पुलवामा जिले में पॉली हाउसेस बनाने का काम भी शुरू किया गया है। महकमा ज़राअत के इस इक़दाम से काश्तकारों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही इसके जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। काश्तकारी को फरोग देने के साथ साथ लोगों को रोजगार फराहम कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी को फरोग देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को अव्वलीन तरजीहात दी जा रही है ताकि वो आसानी से अपना गुजारा कर सकें। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन से तमाम तरह की सरगर्मियां थम सी गई थी। अब जबकि कोरोना वायरस का खतरा थोड़ा कम हुआ है तो एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटे, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दरमियान कोरोना वायरस से बचाव के साथ साथ कामकाज को शुरू करने में छूट दी गई है। इस रियायत के साथ ही पुलवामा जिले में पॉली हाउसेस बनाने का काम शुरू हो गया है। हमारे यहाँ निकस हाल में दूसरे हाईटेक ग्रीन हाउस पर भी काम चल रहा है और इन दोनों ग्रीन हाउस की मसाकत से हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सारे ज़िले और ज़िले के साथ साथ जो एडजॉइनिंग गैराज है इसमें हाई क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग्स वक्त से पहले ही अपने किसान भाइयों को हम मुहैया रखेंगे, जिससे वो अपनी सब्जी अर्ली टाइम से अर्ली कमा कर वो मार्केट में उस वक्त लेने के इस पोजीशन में होंगे कि उनको मयारी इसका कीमत मिले। काश्तकारों को मयारी सीड्स मुहैया कराकर ही बेहतर पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है। इसका अंदाजा महकमा ज़राअत को बखूबी है। लिहाजा महकमे की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के हाइब्रिड सीड्स को तैयार करने के मकसद से यहाँ पर 2 हाईटेक ग्रीन पॉली हाउसेज कायम करने का अज़म किया गया है। मुल्कगीर सतह पर लॉकडाउन नाफिज होने के बाद इसे रोक दिया गया था। अब जबकि हुकूमत की जानिब से इसमें रियायतें दी गई हैं, तो एक बार फिर से इस पर काम शुरू हो गया है ताकि जल्द से जल्द इसे तैयार किया जा सके। यहाँ निकस पुलवामा में ये हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस का काम कर रहे थे। ये कोरोना वायरस के बावजूद भी यहाँ पे काम चल रहा था ताकि बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो जाए, लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे फेंसिंग का काम चल रहा है, यहाँ पार्किंग का काम चल रहा है, सीडलिंग्स बना रहे हैं ताकि लोगों को भी फ़ायदा मिले। मुल्क भर में कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा इससे बचने के तरीकों पर हर हाल में अमल करना जरूरी है। इस बात का ख्याल तामीर और तरक्की के कामों को अमली जामा पहनाए जाने के दरमियान भी रखा जाना जरूरी है। किस तरह की एहतियाती तदबीर अपनाई जानी है, इसके लिए हुकूमत की जानिब से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं और यहाँ पर इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इससे एक तो काश्तकारों को उम्दा किस्म की सीड्स फराहम होंगी, साथ ही तरक्याती कामों के शुरू होने से मजदूरों को रोजगार भी मुहैया कराने में मदद मिल रही है। यहाँ जो हाईटेक ये बनाया है ग्रीन हाउस, इससे इस सारे इलाके को फ़ायदा मिलेगा। इससे इसकी नीलिंग सारे इलाके में जहाँ बर्फ़ होती है उनमें उनको तो जून में नई सब्ज़ी मिलती है। ये सब्ज़ी उनको मार्च से ही मिलने शुरू हो जाती है। यहाँ बहुत फ़ायदा है लोगों को, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने का हदफ रखा है। इस हदफ को हासिल करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उन्हें उम्दा किस्म के सीड्स मुहैया हों। यहाँ पर 2 पॉली हाउसेस को तैयार करने का यही मकसद भी है।
मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड सीड्स की पैदावार को यहाँ पर यकीनी बनाया जाएगा और इससे सब्जियों की पैदावार से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं गुज्जर बकरवाल बिरादरी के लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की। मौसम में तब्दीली के साथ अपना ठिकाना बदलने वाले इस बिरादरी के लोग कोरोना वायरस के खतरे से बचने के तरीकों पर अमल करें। उनके पास मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर हो, ये बेहद जरूरी है। इस सिलसिले में हिफाजती अमले की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में इस बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करते हुए उससे बचने के तरीकों पर अमल करने की ताकीद की गई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए हिफाजती अमले ने कमर कस ली है। हिफाजती अमले की जानिब से ऑपरेशन नमस्ते का आगाज इसी पस मंजर में किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके की ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर फौज की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और उसमें गुज्जर बकरवाल बिरादरी के लोगों को कोविड-19 के खतरे से बचाने के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स जैसे जरूरी सामान मुहैया कराए गए। कोरोना वायरस जो महामारी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए उन्होंने जो यहाँ किया है, ये एक गुजर बस्ती बैकवर्ड इलाका है। इस बैकवर्ड इलाके में सब लोग मतलब पढ़े लिखे कम हैं, सोशल मीडिया की कमी है, इनमें टीवी की कमी है। इसलिए जब भी उन्होंने इनको यहाँ लाया, उनको बताया कि कोरोना वायरस से हमें कैसे बचना है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल की आबादी तकरीबन 11% है। खाना बदोश जिंदगी जीने वाले इन लोगों का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता है। ये लोग मौसम में तब्दीली के साथ अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। मवेशियों के सहारे जिंदगी बसर करने वाले ये लोग उन जगहों को अपना ठिकाना बनाते हैं जहाँ पर मवेशियों के लिए आसानी से चारा मुहैया हो सके। एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करती रहने वाली इस बिरादरी के लोगों को खास तौर से एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि वो खुद को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकें। हवाले से बता रही हूँ कि 47 आराम यहाँ पे प्रोग्राम तैनात किया इसलिए कि गुजर बकरवाल जो है इन्हें पता चले कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं। कोविड-19 से हम इस तरह बच सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि मास्क पहनो, साबुन है तो साबुन से हाथ धो, साबुन नहीं, सैनिटाइजर यहाँ पे दिए, साबुन दिए, मास्क दिए, ग्लव्स दिए हमें, और तो और मतलब हमारे ये पानी का कुआं खोदा और हमें वाटर सप्लाई तैनात की यहाँ पे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन है। हालांकि चौथे फेज के लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं ताकि लोग रोजमर्रा के कामकाज को आसानी से पूरा कर सकें। इसी के तहत गुज्जर बकरवालों को भी अपना ठिकाना बदलने की इजाजत मिली है ताकि उनकी भेड़ बकरियों के लिए चारे का इंतजाम हो सके। जब वो अपना ठिकाना बदलें तो वो कोरोना वायरस के खतरे से बचे रहें और बचाव के तरीकों का साजो सामान भी उनके पास हो। इसी पर गौर करते हुए फौज की जानिब से तमाम तरह के इक़दामात किए गए हैं। और अब बात करते हैं काश्तकारों को माली मदद मुहैया कराने के हवाले से। हमारे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा काश्तकारी पर मुनहसर है और यही उनके रोजगार का वाहिद जरिया है। अब जबकि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मुल्क की सतह पर लॉकडाउन नाफिज है, जिसके तहत कुछ एक पाबंदियों के साथ रियायतें भी हैं। ऐसे में काश्तकारों के सामने माली एतबार से मुश्किलात भी खड़ी हो गई है। ऐसे आड़े वक्त में काश्तकारों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खासी मुआविन साबित हो रही है। इसके तहत काश्तकारों को माली मदद मुहैया कराई जा रही है। काश्तकारों को इस योजना से किस तरह से फायदा हो रहा है, इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके की, जहां काश्तकार अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है। काश्तकार अगर खेती बाड़ी से जुड़ी सरगर्मियों को शुरू कर पाए हैं
तो इसमें एक अहम रोल मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी है। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जिस तरह से मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन और दूसरे कई एहतियाती इकदाम किए गए, उसके चलते बहुत सारी सरगर्मियां थम सी गई, जिसके बहुत सारे शोबों पर असर पड़ा। इसमें काश्तकारी का शोबा भी शामिल है। ऐसे वक्त में काश्तकारों की माली मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खासी मददगार साबित हुई। इसके तहत काश्तकारों को एक मखसूस रकम मुहैया कराई गई। नतीजतन काश्तकारों को अपनी माली जरूरतों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। जो हमको ये 6000 मिले, इसके हमने एक क्यारी का पनीर राया बनाया है जी, हमको ये हो जाएगा 1 महीने में तैयार सर। उसके बाद हम अपनी ये खेती बाड़ी जो अच्छी तरह से करेंगे, ट्रैक्टर लाएंगे, ज़मीन बोएंगे, उसमें हम पानी वानी चढ़ा के अच्छी तरह से अपना ये जो कैरी है, ये पनीर है, ये हम इसमें लगाएंगे, थोड़ा लेबर लगाएंगे कुछ। इसमें अगर कुछ भी नहीं होता तो भी खाने पीने का खर्चा जो भी आता है जी, हम इस 6000 में हमको इसमें इंक्लूड हो जाता है। काबिले जिक्र है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत काश्तकारों को सालाना 6000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। ये रकम काश्तकारों को 3 किश्तों में हासिल होती है। इस स्कीम का फायदा गरीब और कमजोर काश्तकारों को होता है। इस स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए काश्तकारों को अपना नाम, उम्र, पता, आधार कार्ड, IFSC कोड और बैंक अकाउंट की जानकारी मुहैया करानी होती है। जहां तक अनंतनाग जिले की बात है तो यहाँ की आबादी की बड़ी तादाद काश्तकारी पर मुनहसर है, जिसमें से अच्छी खासी तादाद ऐसे काश्तकारों की है जो माली एतबार से कमजोर है। लिहाजा इस आबादी तक इस स्कीम के फायदे से उन्हें राहत मिलेगी। इसके तहत हम एक फार्मर को हम 6000 साल में 6000 देते हैं, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में एट द रेट ऑफ 2000 पर इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए जो एक फार्मर, जिसका जो बेसिक क्राइटेरिया है फार्मर का, वो एक ज़मींदार होना चाहिए, उसके पास एक लैंड होना चाहिए। वो हमारे पास आएगा, फॉर्म वो हमसे ले जाता है, तो वहाँ से फिर पटवारी के पास जाते हैं, रिन्यू ऑथेंटिकेट करते हैं, हाँ जी ये ज़मींदार है। उसके बाद अपडेट होता है, तो इनका फिर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनके अकाउंट में 2000 3 इंस्टॉलमेंट में आ जाते हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें काश्तकारों के सामने खेती बाड़ी से जुड़ी सरगर्मियों को जारी रखना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली ये माली इमदाद काश्तकारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई गई एक रकम किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। काश्तकार इस रकम का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए जरूरी खाद, बीज की खरीदारी के लिए कर सकते हैं। जिन काश्तकारों को ये मदद मिली है वो काफी खुश हैं, ताहम उनके अंदर मजीद मदद की उम्मीदें भी जाग गई हैं। से भी हमें फायदा मिलेगा क्योंकि एक इंडिया इलाका है, हमको यहाँ तो और कोई सोर्सेज नहीं है जिससे हम ये खुद कफालत बन सके। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ और मजीद इसमें इजाफा करे ताकि हमें दूसरों को कर्जदार न बनना पड़े। ये तो गुजारिश है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें इजाफा करें ताकि आम जमींदारों को फायदा मिल सके। काश्तकारों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत लगातार कोशिशें कर रही है। कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, उसका कम से कम असर काश्तकारों पर पड़े, यही हुकूमत की कोशिश है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अहम किरदार अदा कर रही है। काश्तकारों के हक में लिए जा रहे फैसले इस बात की अलामत है कि मरकजी हुकूमत काश्तकारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर के जिला इंतजामिया की जानिब से 6 मुख्तलिफ जगहों पर 3000 बेड के कैपेसिटी वाले कोविड-19 वेलनेस सेंटर किए गए कायम। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बाशिंदों ने मजदूरों की हिजरत को रोकने में दर्ज की बड़ी कामयाबी। ये जिला मुल्क भर में पेश कर रहा है मिसाल। मकामी बाशिंदे उनकी तमाम तरह से कर रहे हैं मदद,
लिहाजा सैकड़ों की तादाद में मजदूर हिजरत करने को नहीं तैयार। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को किया जा रहा पूरा, ताकि सफर शुरू होने के दौरान ना पेश आए मुश्किलात। मरकजी वजारत दाखिला से हरी झंडी मिलने के बाद ही इस सफर का होगा आगाज। जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों को बांग्लादेश से वापस लाए जाने के बाद यूनियन टेरिटरी ने मरकजी हुकूमत से ओमान, दुबई और ईरान से भी लोगों की घर वापसी कराने की है गुजारिश। वंदे भारत मिशन के तहत लोगों की कराई जा रही वतन वापसी। और अब बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने की स्कीम की। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को हर घर तक पीने का पानी मुहैया कराने का अज़्म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है। साल 2024 तक इस अज़्म को पूरा करने का हदफ रखा गया है और इसे हासिल करने को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच नाफिज लॉकडाउन में दी गई बड़ी रियायत के साथ ही इस अवामी मंसूबे को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी सम्त में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के दूर दराज के गोरडी ब्लॉक के बरमीन गांव की है। दूर दराज के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े इस गांव की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गई है। मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इस इलाके के लोगों को पीने का पानी उनके घरों में मुहैया हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। पीने के पानी की दिक्कतों से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने की सम्त में ये अहम इक़दाम है। काबिले जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन स्कीम के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के अज़्म पर अमल किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जल जीवन मिशन, जो घर घर नलके लगाने हैं, उसके तहत ये जो काम होना था वो हमने शुरू करवाया है। उसमें हमने जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन जो है लोकल जो लेबर है उसको हायर किया हुआ है। ये आसपास गांव के लोग हैं। ये हमने बरमीन ऊपर पहाड़ी पे जो एक इनका कलेक्शन टैंक है वहाँ से ये पाइपलाइन शुरू करी है और आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। 6-7 दिन लगे हैं यहाँ पे पाइपलाइन बिछाते हमें। हर किसी को पीने का साफ पानी मुहैया हो, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर मरकजी हुकूमत की जानिब से जल शक्ति नाम की वजारत को तश्कील दिया गया। जल शक्ति मिशन का आगाज इसी वजारत के तहत किया गया। हुकूमत ने साल 2024 तक इस हदफ को हासिल करने का अज़्म किया है। काबिले जिक्र है कि इस मिशन को पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे मुल्क के 256 जिलों में चलाया जा रहा है। दूर दराज के देही इलाकों के लोगों के लिए ये बड़ी राहत पहुंचाने वाला साबित होने वाला है। गांव के लोग बहुत खुश हैं और मैं खुद बहुत खुश हूँ क्योंकि गांव के लोगों को पानी की दिक्कत रहती थी, दूर दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने ये स्कीम निकाली है। हर घर में पानी पहुँचेगा, हर नल में जल होगा। दूर दराज के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े इस गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए पहले दूर जाना पड़ता था। यहाँ की जोग्राफियाई बनावट उनकी मुश्किलों को मजीद बढ़ाती थी, मगर अब उनकी इस मुश्किल को आसान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बड़ी तादाद में मजदूरों को इस काम में लगाया गया है। मजदूरों में भी कोरोना वायरस के खतरे को लेकर बेदारी पैदा की गई है और वो यहाँ पर इससे बचने के तरीकों पर अमल करते हुए इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुँचे, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जो भी एजेंसी, फर्म, कंट्रैक्टर जो भी आएगा वो लोकल एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करेगा वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी लोकल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि बाहर से कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। और जैसे हमारी स्टेट के लेबर तबका जो था वो बाहरली स्टेट्स में जाता था, उनको जब घर बैठे ही काम मिलेगा, उनकी फैमिलीज़ की देखभाल हो जाएगी और वो भी प्रेफर करेगा कि हमें घर में ही काम मिल जाए। कोशिश ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर घर में पानी जब पहुँच जाएगा तो उनका सारा टाइम बचेगा, बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नाफिज लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह के तामीराती और तरक्कियाती काम बंद कर दिए गए थे।
मगर इसमें सुधार दर्ज होने के साथ तामीराती और तरक्कियाती मंसूबों को अमली जामा पहनाने की समत में बड़ी रियायत दी गई है। मकसद यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम हो और साथ ही मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार भी मुहैया कराए जाए। लिहाजा हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए उधमपुर जिले में नल से जल मुहैया कराने की इस स्कीम को हतमी शक्ल दी जा रही है। इससे कुदरती तौर पर इस इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। बॉलीवुड के स्टार्स इन दिनों कोरोना वायरस के खतरे को लेकर पैदा हुए हालात के बीच लोगों को अपने लेवल पर तमाम तरह से मदद करने की कोशिशों में लगे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा भी मजदूरों के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसके लिए बाकायदा वो अपने आर्ट वर्क को नीलाम करने जा रही हैं। इससे जो फंड इकट्ठा होगा उसे वो मजदूरों की मदद में इस्तेमाल करेंगी। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के दरमियान मजदूरी करने वाले लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उन लोगों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी पसंद के आर्ट वर्क को नीलाम करने का फैसला किया है। वो ऑनलाइन इसकी नीलामी करने जा रही हैं। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा का आर्ट वर्क से खासा लगाव है। वो खाली वक्त में डिजिटल प्रिंट, स्केच और कैनवस पेंटिंग्स बनाने में जुटी रहती हैं। मगर अब उन्होंने इसे ऑनलाइन नीलाम करने का फैसला किया है ताकि फंड रेज किया जा सके। उनके मुताबिक जिन कैनवस पेंटिंग्स और स्केच के मिक्स को वो नीलाम करने जा रही हैं, उसे उन्होंने अपने दिल से बनाया है। अब इसे नीलाम करके उन मजदूरों की मदद करेंगी जो मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन की वजह से मजदूरी करके अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। बिट फॉर गुड इनिशिएटिव के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। और अब बात करते हैं अदाकार सोनू सूद की। दूसरे स्टार्स की तरह सोनू सूद भी कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मजदूरों को उनके आवाई मकामात तक पहुंचाने के लिए मदद का अज़्म किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने बसों का इंतजाम किया ताकि वो कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखते हुए घर वापस लौट सके। सैकड़ों की तादाद में घर वापस लौटने वाले मजदूर कोरोना वायरस के खतरे से बचे रहे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बड़ी तादाद में माइग्रेंट लेबर्स घर वापसी को लेकर बेताब हैं। हुकूमत की जानिब से उनके लिए कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सब के बीच अदाकार सोनू सूद ने भी माइग्रेंट लेबर्स के लिए 10 बसों का इंतजाम किया है जो उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। माइग्रेंट लेबर्स को रोजगार फराहम हो, इसके लिए बाकायदा हुकूमत की जानिब से तमाम इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसी समत में लॉकडाउन के दरमियान रियायतें भी दी जा रही हैं ताकि मजदूरों को कामकाज मिल सके। मगर लेबर्स घर वापस लौटने की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में वो महफूज तरीके से अपने घर लौट सके, इसके लिए अदाकार सोनू सूद ने 10 बसों का इंतजाम किया है। इसमें एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए 300 से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा गया। और अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ की। सिंगर नेहा कक्कड़ की आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। जानी की एल्बम जानी वे का दूसरा सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को नेहा कक्कड़ ने अपनी आवाज से सजाया है, जिनके लिए बोल वाले इस इमोशनल सॉन्ग को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
हो जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस को हराने की कोशिशें जारी हैं। इसी बीच लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो, इसकी कोशिश भी हो रही है। इसी कड़ी के तहत बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने मद्दाहों को एक नए गाने की सौगात दी है, जिनके लिए बोल वाला ये गाना जानी बेनामी एल्बम का दूसरा गाना है, जिसे खासा पसंद किया जा रहा है। जाना कभी ना हम जिंदा गए करीब उनके, अब देखो मरे हुए लौटे हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। गीत संगीत का जादुई असर होता है, ये दिल को सुकून देने वाला होता है। नेहा कक्कड़ का हालिया रिलीज गाना काफी इमोशनल है। दरअसल इस गाने में वो मोहब्बत में धोखे की दास्तान को बयान करती नजर आ रही हैं। इस गाने के वीडियो एल्बम में उनके साथ जानी भी नजर आ रही हैं। हाथों से खेलते होंगे या पैरों से, फुर्सत कहाँ। काबिले जिक्र है कि इस गाने के बोल जानी ने ही लिखे हैं और उसे कंपोज भी उन्होंने ही किया है। ये गाना जानी की एल्बम जानी वे का गाना है। ये इस एल्बम का दूसरा गाना है। इससे पहले इसका पहला गाना विक्की कौशल और नोरा फतेही के पछताओगे गाने को भी खासा पसंद किया गया था। वो जो कहते थे हम कल रोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना बेमार यथ